Assalamualaikum everyone, and this is शाहरुख सलीम, फिज़िक्स टीचर. आई होप यू ऑल आर फाइन. तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे देखें इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़. तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे डेटा इसका, और डेटा में यहाँ पे गिवन है नंबर 1 आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, आपको इसकी वेवलेंथ. तो वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको यहाँ पर. तो लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम करनी है यहाँ पर इसमें. इसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 1300 किलोहर्ट्ज़. तो फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं स्मॉल एफ से, ये होता है सिंबल, और इसकी वैल्यू है गिवन आपको 1300 किलोहर्ट्ज़. अब किलो जो है यहाँ पर ये होता है इसका प्रीफिक्स, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3. तो इसको हम लिख सकते हैं 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और ये हर्ट्ज़. अब इसके बाद देखें यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें रेडियो वेव की, तो रेडियो वेव की जो स्पीड होती है ये होती है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल. तो v इज़ इक्वल टू c, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये होगी यहाँ पर इस रेडियो वेव की स्पीड. तो ये था आपका गिवन डेटा. अब इसके बाद अप्लाई कर लें फार्मूला. तो ये होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. ये इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यू. तो v की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और इसके अलावा आपको लैम्डा की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है. अब लैम्डा के साथ ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, इसको शिफ्ट करेंगे इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहाँ जाकर ये डिवाइड करेगी. तो उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू जो है 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3. फिर देखें इज़ इक्वल टू और ये लैम्डा. अब दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दें. तो डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज़ 230.76, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट की है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ जो है बेसिकली वो डिस्टेंस को शो करती है. तो यहाँ पर जो इसका हम यूनिट यूज़ करेंगे ये है मीटर. तो ये हमने वेवलेंथ की वैल्यू इसमें कैलकुलेट की है. अब इसके बाद देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल. द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्ज़. तो कैलकुलेट करनी है इन वाटर वेव की स्पीड. तो यहाँ पर गिवन आपको नंबर 1 वेवलेंथ. तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 1.6 मीटर, ये गिवन है आपको इसकी वेवलेंथ. इसके अलावा जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ये वैल्यू गिवन है आपको 0.8 हर्ट्ज़. तो कैलकुलेट करना है इन वाटर वेव की स्पीड्स. तो स्पीड की वैल्यू यहाँ पर आपको इसमें कैलकुलेट करनी है. तो v इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पर हम फार्मूला करेंगे वेव का, कि वेव की वेलोसिटी मालूम करते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा से. तो ये होता है बेसिकली एक फार्मूला. अब v की वैल्यू मालूम करनी है, इसको वैसे ही कॉपी कर दें इज़ इक्वल टू f की जगह पुट कर दें वैल्यू 0.8 डेटा में से देखते हुए, और लैम्डा की जगह पुट कर दें 1.6. अब दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर ये होगी इसमें 1.28, और इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो क्योंकि हमने स्पीड मालूम करी है, स्पीड का होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज़ आवर आंसर. अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कह रहे हैं इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रॉप इन 10 सेकेंड. तो नंबर ऑफ वेव्स ये गिवन है आपको 50. तो नंबर ऑफ वेव्स की जो वैल्यू है यहाँ पर ये गिवन है आपको यहाँ पर 50, और ये पास हो रही है एक पॉइंट से 10 सेकेंड में. तो नंबर ऑफ वेव्स इज़ इक्वल टू 50. अब ये वेव कितने टाइम में पास हो रही हैं? तो ये गिवन है आपको यहाँ पर 10 सेकेंड. तो टाइम की जो वैल्यू है ये गिवन है 10 सेकेंड. इसमें कैलकुलेट करने करें व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव. तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये मालूम करना है आपको. इसके अलावा वेव का टाइम पीरियड क्या होगा जिसको हम कहते हैं कैपिटल टी,
ये मालूम करना है आपको। अगर इसकी वेवलेंथ करें गिवन हो 8 सेंटीमीटर, तो अगर आपको लैम्डा की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन हो तो कैलकुलेट करना है इसकी स्पीड। तो v की वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम करनी है। अब वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में, तो उसको पहले हम कर लेंगे कन्वर्ट मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को हम डिवाइड करवाते हैं 100 से। तो 8 को अगर आप डिवाइड करवाते हैं 100 से तो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 0.08 मीटर। तो ये वैल्यू गिवन है आपको इस वेवलेंथ की। तो इस तरह से ये है इसमें गिवन डेटा। अब इसके बाद इनके फार्मूला अप्लाई कर दें। तो पहले हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए इसका फार्मूला। अब यहाँ पर आप पुट कर दें इनकी वैल्यूज़ को। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वेव ये गिवन थी आपको 50 डेटा में से देखते हुए। इसके अलावा टाइम की वैल्यू ये गिवन है आपको यहाँ पर 10। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी इसमें 5 हर्ट्ज़। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसमें कैलकुलेट की है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f के रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली कैपिटल T से। तो कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f। अब f की जगह पुट कर दें यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। f की जगह पुट कर दें इसकी वैल्यू 5। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दें। तो 1 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.2। तो 0.2 ये होगा इसका आंसर। और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया है तो उसको हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो 0.2 सेकंड ये है टाइम पीरियड की वैल्यू। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेव की स्पीड, जिसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। f की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर जो है 5। तो f की जगह पुट कर दें 5। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 0.08 डेटा में से देखते हुए। तो लैम्डा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे हमने f और लैम्डा दोनों की वैल्यू को पुटअप कर दिया। इसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है ये होगी इसमें 0.4 और इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड।